नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों के दौरान गिर गई क्योंकि रेगुलेटर्स डिजिटल एसेट्स को रेगुलेटरी दायरे में लाने के करीब हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली बैंक सिल्वरगेट बैंक के कोलैप्स की वजह से पहले से ही प्राइवेट करेंसीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बिटकॉइन 7 सप्ताह में पहली बार $20,000 तक गिर गया। ये आखिरी बार $20,100 के लेवल पर देखा गया था। इथेरियम मार्केट वैल्यू के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो हाल ही में 8% से अधिक नीचे आती हुई दिखाई दी। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने क्यूकॉइन पर मुकदमा दायर किया, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज की पेशकश करने का आरोप लगाया गया था और जिसमें ETH, लूना और टेरा USD सिक्योरिटीज का नाम शामिल था। ये मुकदमा पहली बार है जब किसी रेगुलेटर ने अदालत में दावा किया कि ईथर एक सिक्योरिटी है। हालांकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अध्यक्ष गैरी गैंसलर ने संकेत दिया है कि उनकी एजेंसी ईथर को सुरक्षा सिक्योरिटी सकती है। वहीं SEC की सिस्टर रेगुलेटरी एजेंसी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने काफी समय तक बिटकॉइन और ईथर दोनों कमोडिटी एसेट्स को बनाया रखा है। इन कॉइन्स का मूल्य दूसरों के एफर्ट्स पर निर्भर है, जिसमें को फाउंडर विटालिक बुटेरिन भी शामिल हैं। क्यूकॉइन कथित तौर पर एक लेंडिंग और स्टेकिंग प्रोडक्ट है जो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज हैं। इस बीच ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 5.42% घटकर $939.74 बिलियन हो गया है। इसी अवधि के दौरान कुल क्रिप्टो मार्केट की मात्रा 31.25% बढ़कर $58.04 बिलियन हो गई, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इस मात्रा का 8.06% था। स्टेबल कॉइन्स की मात्रा भी बढ़ गई थी। अब कुल क्रिप्टो मार्केट की मात्रा का 91.42% और कुल $53.06 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.62% कम हो गया है। इसकी मार्केट शेयर अब 41.58% है। 9 मार्च को डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी यानी मोका ब्रांड्स ने लॉस एंजलिस में एक नए मेंबर्स ओनली क्लब की योजना की घोषणा की। क्लब 3 को प्लैनेट हॉलीवुड ग्रुप के सहयोग से मेटा हॉलीवुड नामक एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। लॉस एंजलिस में नया NFT क्लब इस सक्सेस को रेप्लिकेट करने और साथ ही साथ फिजिकल और वर्चुअल मेंबरशिप के बीच के गैप को ब्रिज करने की उम्मीद करता है। क्लब 3 को क्लब ID के इर्द गिर्द बनाया गया है, जो एक नई पहचान के साथ मेंबरशिप और कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है और जो 2023 में बीटा में लॉन्च होने पर मेटा हॉलीवुड के कम्युनिटीज को पावर भी प्रदान करेगा। मिंटिंग क्लब 3 NFT 4 अलग अलग लेवल्स पर कलेक्टर्स को ग्रुप में मेंबरशिप प्रदान करेगा, जैसे कि फंडिंग, सोशल, ग्लोबल और कॉर्पोरेट। यदि क्लब 3 सफल होता है तो मेटा हॉलीवुड की न्यूयॉर्क, मियामी, टोक्यो, लंदन, पेरिस और हांगकांग में ब्रांचेस खोलने की योजना है। नॉर्थ फेस ने 3 अलग अलग NFTs को टी मॉल में लाने के लिए मैकैन शंघाई के साथ सहयोग किया है। NFTs एक इनोवेटिव ब्रांड एसेट है जो सभी कंज्यूमर्स को यंग कंज्यूमर्स के बीच डिजिटल सोशलाइजिंग के एक ट्रेंडी वे के रूप में यूनिक ब्रांड एक्सपीरियंस प्रदान करता है। मैकैन शंघाई टीम ने हर एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट प्रोडक्ट फंक्शंस, प्रोडक्ट हिस्ट्री, वेदर और टेरेन कंडीशंस के आधार पर 3 NFT बनाए। रेगुलेटरी पॉलिसी के कारण NFT सीधे चाइना में नहीं खरीदे जा सकते। इसके बजाय जब लोग स्पेसिफिक द नॉर्थ फेस आइटम खरीदते हैं तो उन्हें संबंधित NFT प्राप्त होगा। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए द नॉर्थ फेस ने सोशल मीडिया पर कई टीजर पोस्टर जारी किए ताकि लोगों को NFT उपलब्ध होने के बाद इसे अर्न करने के लिए रेस में शामिल किया जा सके। आपको बता दें कि एक सप्ताह में 5000 NFT कलेक्ट किए गए। हर एक NFT में एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट भी शामिल है जो इसे कस्टमर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ब्रांड एक्सपीरियंस बनाता है। चिली स्पोर्ट्स ब्लॉकचेन अपने इकोसिस्टम का विकास जारी रखे हुए है। ब्लॉक एसेट 40 से अधिक रिनाउंड एथलीट्स द्वारा साइन स्पोर्ट्स NFT कलेक्शन अपने लॉन्च के बाद से सोलाना पर विशेष रूप से उपलब्ध होने के बाद रिलीज ब्लॉकचेन में प्रवेश कर गया है। ब्लॉक एसेट NFT कलेक्शन को लेजेंडरी ब्रिटिश सॉकर प्लेयर वेन रूनी, UFC फाइटर जॉर्ज मैसवेडल और न्यूजीलैंड रग्बी सुपरस्टार जॉन ओलोमू जैसे टॉप एथलीट्स का समर्थन प्राप्त है।
नई पार्टनरशिप का जश्न मनाने के लिए चिलीज और ब्लॉक एसेट एक ट्विटर स्पेस इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं। इसके अलावा NFT ब्लॉक एसेट NFT होल्डर्स के पास मीट एंड ग्रीट इवेंट्स, एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज और फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया तक पहुंच होगी। स्पोर्ट्स NFT कलेक्शन NFT को एल्गोरिदमिक रूप से रैंडमाइजिंग करने के बजाय एथलीट्स के साथ कंटेंट को वेरीफाई करने का एक यूनिक अप्रोच अपनाता है। इन सबके बीच पिछले 24 घंटों में 6% की गिरावट के साथ चिलीज $0.1095 के आसपास कारोबार कर रहा था। स्पोर्ट्स फैन टोकन पिछले 30 दिनों में 18% गिर गया और स्पोर्ट्स ब्लॉकचेन की 5वीं एनिवर्सरी मनाने के बावजूद चिलीज ने पिछले महीने से अपने मार्केट कैप में $300 मिलियन का नुकसान झेला है। IDFC फर्स्ट बैंक ने कोची मेट्रो पार्किंग लोकेशंस पर डिजिटल रुपी स्वीकार करने के लिए डिजिटल पार्किंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अनांथम ऑनलाइन के साथ पार्टनरशिप की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पहल को एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल जुलाई तक रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों की कस्टमर्स को 90,000 से बढ़ाकर 500,000 करने की योजना बनाई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंक मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में RMIT यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स सर्दर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी में प्री लोडेड कॉन्टैक्टलेस कार्ड का इस्तेमाल करके ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक प्रोटोटाइप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को टेस्ट करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और डिजिटल फाइनेंस कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर एक ऑस्ट्रेलियन CBDC के डेवलपमेंट और इशुएंस में उनके चल रहे रिसर्च के हिस्से के रूप में ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए CBDC को टेस्ट करने के लिए 14 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जो ई-कॉमर्स, एसेट ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सेटलमेंट, लाइव स्टॉक ऑक्शनिंग और कंस्ट्रक्शन पेमेंट जैसे यूज केसेस को भी कवर करेगा। DFCRC के अनुसार ANZ यूनिवर्सिटी पायलट ये जांच करना चाहता है कि कैसे CBDC उन स्थितियों को संबोधित कर सकता है जहां ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे मेजर आउटेजेस, ऐसी कम्युनिटीज जिनके पास ऑनलाइन कनेक्ट करने के साधनों की कमी है या जो अनबैंक हैं। RBA और DFCRC के पायलट्स में पार्टिसिपेट करने वाले दूसरे प्रोवाइडर्स में कॉमनवेल्थ बैंक, ओबान, ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड एक्सचेंज, कैनवस डिजिटल, इंट्यूट, Digi.Cash, फेम कैपिटल, इंपीरियम मार्केट्स, मास्टरकार्ड, खस्किल, मोनूवा, नॉट सेंट्रलाइज्ड और यूनिजॉन शामिल हैं। बैंक ऑफ इजराइल ने दूसरे सेंट्रल बैंक्स के साथ मिलकर एक क्रॉस बॉर्डर करेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट पूरा किया है, क्योंकि ये एक डिजिटल शेकल के संभावित जारी करने का मूल्यांकन करता है। आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में डोमेस्टिक सिस्टम को इंटरलिंक करने के लिए एक हब बनाने के लिए इंटरनेशनल पेमेंट लेन देन में रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने के संभावित लाभों और चुनौतियों का पता लगाने के लिए बैंक ऑफ इजराइल, नॉर्वे और स्वीडन के सेंट्रल बैंक के साथ साथ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब के साथ काम किया है। पार्टिसिपेट करने वाले सेंट्रल बैंकों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट ने कई एक्सपेरिमेंटल रिटेल CBDC सिस्टम के बीच क्रॉस बॉर्डर और क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन करने की टेक्निकल फिजिबिलिटी को टेस्ट किया। मॉडल दोनों डोमेस्टिक सिस्टम में एक्टिव एक फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइडर द्वारा रिटेल CBDC सिस्टम को इंटरकनेक्ट करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। स्थिति से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार JP मॉर्गन, कैमरॉन और टायलर विंकलवोर्थ के स्वामित्व वाली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनाई के साथ अपने बैंकिंग संबंध को समाप्त कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार JP मॉर्गन ने 2020 की शुरुआत में जेमिनाई और US लिस्टेड एक्सचेंज कॉइनबेस को कस्टमर के रूप में लिया। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक्सचेंज के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कॉइनबेस का JP मॉर्गन के साथ बैंकिंग संबंध बरकरार है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जो पिछले साल कई घोटालों और कोलैप्स से हिल गया था, जो अब रेगुलेटरी स्क्रूटिनी में वृद्धि और बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंचने में अधिक कठिनाई के अधीन है। JP मॉर्गन ने कमेंट के रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया है। पोलोनिएक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर बॉन्ड शिबा स्वैप को जोड़ा है, जिससे प्रमुख एक्सचेंज पर बॉन्ड शिबा स्वैप को एक और बड़ी लिस्टिंग मिली है। घोषणा के अनुसार बॉन्ड टोकन डिपॉजिट 9 मार्च 2023 से शुरू होगा और उसी दिन फुल ट्रेडिंग शुरू होगी।
पोलोनिएक्स एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसे 2014 में स्थापित किया गया था और यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सेप्शन के साथ दुनिया भर में लाखों यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन द्वारा समर्थित है और अपने यूजर्स को मार्जिन ट्रेडिंग, लेंडिंग और अन्य क्रिप्टो संबंधित प्रोडक्ट सहित कई प्रकार की सर्विसेज ऑफर करता है। पोलोनिएक्स 350 से ज्यादा एसेट्स और 200 से ज्यादा ट्रेडिंग पेयर्स ऑफर करता है जिसमें फिएट करेंसी शामिल है जिसे यूजर्स बेहद कम ट्रेडिंग फीस पर ट्रेड कर सकते हैं। Alameda Research FTX हेज फंड ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट LLC और इसकी पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप पर ग्रेस्केल के 2 डिजिटल एसेट ट्रस्ट ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट और इथेरियम ट्रस्ट के स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट पर मुकदमा कर रही है। शिकायत में DCG के अध्यक्ष बैरी सिल्बर्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर मार्कल सोरेनस्टीन का नाम भी शामिल है। शिकायत के अनुसार ग्रेस्केल और DCG पर ट्रस्ट शेयर होल्डर्स की कीमत पर खुद को समृद्ध करने के लिए 2 ट्रस्टों में आयोजित लगभग $19 बिलियन डिजिटल एसेट पर अपने नियंत्रण का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। ये दावा करता है कि प्रतिवादियों ने ट्रस्टों के लिए कमर्शियली कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए अपने मैनेजमेंट फीस को कम करने में विफल रहने के द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्चुअल और फिड्यूशरी ड्यूटीज का उल्लंघन किया जो कि अन्य प्रबंधकों द्वारा समान कार्य करने के चार्ज किए जाने वाले शुल्क से कई गुना ज्यादा है। एलामीडा मॉनेटरी डैमेजेस के साथ साथ एक इंजंक्शन की मांग कर रहा है जिसमें ग्रेस्केल को अपनी फीस कम करने की आवश्यकता है और प्रतिवादी के सेल्फ डीलिंग की वजह से एलामीडा और मिलियन से ज्यादा दूसरे शेयर होल्डर्स को हुए नुकसान को दूर करने के लिए रिडेम्पशन की पेशकश करना जरूरी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।